पहले मैं परवेज साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मज़ीद चंद कलमात बयान करें। चूँकि प्रोग्राम में खिलाफ पसीर है, मैं इसमें अपने XPIC जफर कहारा साहब का जिक्र करना चाहूँगा कि जब हमने 3 माह पहले हमने इसको प्लान किया इस वीक को, तो प्लानिंग में और उसमें उन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया। और उनके बाद उनके ताउन के बाद शहजाद साहब ने उनके कहने पे और सारा अरेंजमेंट और सारा उसमें साथ दिया हमारा, तो बहुत मशहूर है उनके। भारत साहब के लिए एक सोनियर है जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एमएनसी से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और शहजाद साहब भारत साहब का कैमरा थी। जिसने हमें डिसीजन दे दिया है जो कि कॉन्टेस्ट में ऑन स्पॉट और जो सबमिशन था कॉन्टेस्ट पोस्टर्स का, जिसमें पहली कैटेगरी है जो सबमिटेड पोस्टर थे, उनमें से तीसरी पोजीशन हासिल की है मंजूर अहमद फ्रॉम HSC डिपार्टमेंट। आदिल खुर्शीद सेकंड पोजीशन ऑपरेशन डिपार्टमेंट। आदिल खुर्शीद, इनकी जगह प्राइज रिसीव करेंगे इरफानुल्लाह खट्टर। और पहली पोजीशन हासिल की है ताहिर हफीज ने। ताहिर हफीज पोस्टर्स का पोजीशंस का फैसला हमारे जजेस साहबान ने किया, जिसमें जनाब वसीफ अहमद साहब और सजाद अहमद साहब जजेस थे। सेकेंड कैटेगरी पोस्टर में है जो कि ऑन स्पॉट पोस्टर्स कैटेगरी थी। इसमें तकरीबन 7 पोस्टर्स में कॉन्टेस्ट था। इसमें से तीसरी पोजीशन हासिल की है हाफिज हुसैन भट्ट ने। सेकेंड पोजीशन E&I डिपार्टमेंट नदीम अंजुम। और फर्स्ट पोजीशन हुसैन शाह। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी जो जजेस की जूरी थी, जिसमें HSC प्रेजेंटेशंस की कैटेगरी है। इसमें हमारे 2 जज साहिबान यहाँ पे तशरीफ लाए थे। सबसे पहले दावत होगा फैसल बिन अहमद साहब को। अली ख्वाजा साहब जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है, अगर आदिल साहब हैं तो वो उनका नॉन एमपीटी स्टाफ कैटेगरी में प्रेजेंटेशन में एक ही जज थे हमारे मियार हुसैन सिद्दीकी साहब। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद एक और कॉन्टेस्ट हुआ जो कि डिपार्टमेंटल HSC ऑडिट का था, जिसमें सब डिपार्टमेंट को रेट किया गया, उनको रैंक किए गए। उस जजेस कैटेगरी में 4 लोग थे, जिनमें सबसे पहले जनाब सलमान मुराद,
सैयद परवेज ज़हूर, अब्दुल सलाम साहब, उनके लिए जनाब इरफानुल्लाह साहब आएंगे एक दफा पे, और बिलाल अहमद। ये जो कॉन्टेस्ट हुआ इसमें तकरीबन 6 डिपार्टमेंट्स को इसमें रेट किया गया और उनके तकरीबन 10 पॉइंट्स पे उनको एवेल्युएट किया गया और 2 पोजीशंस दी गई जिसमें बेस्ट एचएससी प्रैक्टिसेस को मेंटेन करने के लिए उन डिपार्टमेंट्स को गिफ्ट दिया जाएगा। इसमें दूसरी पोजीशन हासिल की है ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने, जिनका रैंक था 3.77, 5 टोटल मार्क्स थे जिसमें उन्होंने 3.77 मार्क्स हासिल किए। इसके लिए मैं दावत दूंगा जमाल नासिर साहब को कि वो आए और प्राइज रिसीव करें। ऑपरेशन डिपार्टमेंट सेकंड प्राइज। बहुत कम मार्जिन के साथ पहली पोजीशन हासिल की स्टोर डिपार्टमेंट ने। इस साल और पिछले साल जितनी भी सर्टिफिकेशन हुई है अपनी बहुत अनथक मेहनतें इसमें की और अपने एचएससी प्रैक्टिसेस को मेंटेन किया, स्पेशली हाउसकीपिंग में इनकी रेटिंग रही 3.87। और भी जो दूसरे डिपार्टमेंट से उसमें बहुत कम मार्जिन था, लेकिन मार्क्स की बेसिस पे पहले 2 प्राइजेस देने थे। इसके बाद हम तकरीबन एंड पे पहुंचने वाले हैं। इसके लिए मैं अभी MHSC साहब से ही दरख्वास्त करूंगा कि वो PIC साहब को सोवेनियर दें HSC डिपार्टमेंट आदि की तरफ से। सजाद साहब अभी काइंडली आप इनकी जगह ले लें, तौसीफ साहब की, और अभी सजाद साहब तौसीफ साहब को सोवेनियर देंगे। हमारे चीफ गेस्ट का सोवेनियर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। सर एक और गिफ्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तकरीब का इख्तिताम करने से पहले मैं चीफ गेस्ट जनाब तौसीफ अहमद साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। थैंक यू वेरी मच सजाद साहब। HSC टीम के लोगों और बाकी जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सबको सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ इम्पोर्टेंट एंड वेल मैनेज्ड वीक ऑफ HSC सेलिब्रेशंस व्हिच एंडेड इन सच अ ग्रेट वे। HSC वीक्स सेलिब्रेट करना हमने 2 साल से शुरू किया और आई हैव बीन टू डिफरेंट फील्ड्स and witnessed different activities in the ceremonies, but I can rate this one is one of the best ones. इस स्टेज पे मैं ख़ास तौर से PIC सजाद साहब की कमिटमेंट और जितना भी मेरा उनसे डिस्कशन होता रहा है दौरान में HSC की इम्प्लीमेंटेशन में, जो कमिटमेंट मैं आधी फील्ड पे देखता हूँ वो मुझे जो फ्यूचर में और जितनी भी ऑन गोइंग HSC की चीज़ें चलती हैं मुझे सबसे कम एफर्ट लगाना पड़ती है कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट कराने के लिए आती है। By saying this, we are not taking any credit out of the rest of the field, but Adi is one of the pioneer in HSC. अब हम कुछ
मैं चाह रहा बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं लूँगा, लेकिन इस स्टेज पे मैंने देखा कि जो भी इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन स्पेशली फ्रॉम नॉन MPT स्टाफ के पास से रही है, दैट इज़ कमेंटेबल। और उसमें जीनियरिटी हमारे KIC साहब और ऑर्गेनाइजर्स की रही है कि कोई भी मेरा ख्याल है ऐसा पार्टिसिपेंट नहीं होगा जिसको कि अवार्ड ना मिला हो। तो ये भी एक साइन ऑफ। अच्छा, बहुत सारे पोस्टर्स के हवाले से मैं थोड़ा सा कहूँ कि ये डिसीजन लेना कि कौन सा पोस्टर जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड है बहुत मुश्किल काम था। मेरे नज़दीक सारे पोस्टर्स में बहुत ही कम ऐसा मार्जिन था कि किसी को रेट किया जा सके और किसी को कहा जा सके कि अमंग द टॉप 3 नहीं है। इस स्टेज पे मैं तमाम लोगों को समझूंगा कि मेरे नज़दीक वो विनर्स हैं। और इस पोस्टर्स को अगर मैं इसका एक्सटेंट देखूँ तो ये सिर्फ जो लोग यहाँ बैठे हुए हॉल में और जिन्होंने इसको सबमिट किया, ये सिर्फ उनकी ही एफर्ट्स नहीं है, बल्कि मुझे ये जो इवेंट है इसके जो दूर तक अगर मैं देखूँ कि इसका असरात कहाँ तक है तो फैमिलीज़ तक हैं। लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को, बच्चों को इन्वॉल्व किया, आइडियाज़ वहाँ से आते हैं और फिर आखिर में सबमिशन जो है वो हम लोगों के थ्रू यहाँ पे हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे इवेंट, और मैंने फजाद साहब को और परवेज साहब को एक सजेशन और भी दिया जो कि वो फ्यूचर में जैसे और इवेंट्स होते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, जैसी सेलिब्रेशन होती हैं वीक में, उसमें जो क्लोजेस्ट नियर बाय स्कूल है वहाँ जाके HSC पे भी लेक्चर देना और वेस्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डस्टबिन वगैरह उनको हम कलर दे सकें और वहाँ पर बच्चों को उस स्टेज पे अवेयरनेस दे सकें। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि एथिकली पीपल इज प्लेइंग इट्स पार्ट in dissipating this HSC information to the nearby. Again, I would like to thank all of you for giving me an opportunity for being here to witness this, auspicious occasion of HSC celebrations, and this is indeed such a great event that we would like to see at other fields as well, and we definitely hope to see this continue in the future as well. Thank you very much. थैंक यू कौशिक साहब, सजाद साहब और हमारे मोअज़्ज़िज़ सारे मेहमान और दोस्त साथी इस इवेंट में हमारा साथ देने के लिए, कंटिन्यूस एफर्ट करने के लिए। खासकर मैं सेक्शन इंचार्जेस का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने टीम, अपने मेंबर्स को अलाउ किया और उनको टाइम दिया कि इसमें शरीक हूँ, और ये सारा एक टीम वर्क था, इसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो मैसेज दिया, जिसमें बढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, इसको अपने डेली लाइफ में और रूटीन में भी शामिल रखेंगे, ताकि हम बहुत सेफ तरीके से, जिस तरह से घर से मैस से आते हैं उसी सेफ तरीके से जाएँ, अपने इक्विपमेंट और इसकी मदद करें। और आपका हमें